आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज अष्टमी तिथि में मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जा रही है। इनका रंग पूर्ण रूप से गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतामधरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता का वाहन बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाले हाथ शांत मुद्रा में है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि करना चाहते, उन्हें आज महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि पर राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मां दुर्गा का पट खुलने के बाद श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से यह भीड़ देखने को मिल रहा है, सभी भक्त अब पूजा पंडाल में पहुंचना शुरू कर गए हैं। हम राजधानी रांची के अरगोड़ा पूजा पंडाल में हैं, जहां पे देख रहे हैं कि किस तरीके से शाम होते ही भक्तों की भीड़ अब पूजा पंडाल के तरफ पहुंचना शुरू हो गया है। मां का पट खुलने के बाद मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त अब पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। और यह मनमोहक नज़ारा जो बिजली से साज सज्जा इस पूजा पंडाल की गई है, ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ पूजा पंडाल है। अरगोड़ा राजधानी रांची का यह पूजा पंडाल प्रत्येक वर्ष अपने एक स्थान पे गिनती होता है और प्रथम पुरस्कार लाने का काम होता है। यह जो पूरे लकड़ी से पंडाल का निर्माण किया गया है, पिछले 3 महीनों से लगातार इस पूजा पंडाल में बंगाल से आए हुए कारीगर इस पूजा पंडाल को अपने निर्माण करने में लगे हुए थे। नवरात्र के 6ठे दिन जिस तरीके से मां का आज पट खुलता है उस और रांची से संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव। आकांक्षा, आज नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है और महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। जानना चाहेंगे पूजा पंडालों में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है और जो श्रद्धालु है कितने उत्साहित हैं आज? जी राकेश, आज अष्टमी है, ऐसे में श्रद्धालु जो है एक एक करके माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये गाड़ी खाना का पंडाल है। खास बात इस पंडाल की यह है कि यह पूरा पंडाल जो है बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया और चंद्रयान 3 के थीम पर यह पंडाल बनाया गया। खास बात यह है इस पूरे पंडाल की कि चंद्रयान के जो 3 है उसके पहले के जो 2 प्रयास है, वो दोनों प्रयास को भी इस पंडाल में दर्शाया गया है और वैज्ञानिकों के जो असफलता से सफल होने तक का जो सफर है इस पूरे पंडाल में दिखाने की कोशिश कर गई है। फिलहाल हम चाहेंगे अपने जो दर्शक है उन्हें माता रानी के दर्शन कराए, अपने सहयोगी को कहेंगे कि माता रानी के दर्शन कराए और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु भी हम सीधे तौर पे उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन माता रानी से आप लोग क्या कुछ मांगती है आज पूजा करने की? पूजा करते हैं। माता रानी से क्या मनोकामना? बस माता अष्टमी के में ऐसे में माता रानी से क्या मांगे? सबको सुख समृद्धि दे। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु है, सीधे तौर पर उनसे ही जुड़ते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अष्टमी के दिन माता गौरी की पूजा की जाती है, ऐसे में माता रानी से क्या कुछ मनोकामना है? माता रानी से यही मनोकामना है कि झारखंड वासी सब सुखी समृद्ध रहे, माता सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखे। जी बिल्कुल, तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी बस एक ही मनोकामना है कि माता रानी की कृपा जो है उन पे बनी रहे। खास बात है इस पंडाल की कि जितने भी चंद्रयान के प्रयास है उस प्रयास को इस पंडाल में दर्शाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ सुबह शाम संध्या हो उसकी आरती यहाँ पे की जाती है। श्रद्धालु एक एक करके पंडाल आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से निकासी द्वार भी यहाँ पे बनाया गया है और प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पंडाल की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही प्रशासन की तरफ से भी जो यहाँ की सुरक्षा उसको लेके पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल आकांक्षा, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई में ये
बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें चंद्रयान 3 के थीम पर पूरा का पूरा जो पंडाल है वो तैयार यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि आज अष्टमी तिथि है और शाम के वक्त तमाम जो श्रद्धालु हैं निकलते हैं माता रानी के दर्शन करने को लेकर। पंडालों का जो आकर्षण का केंद्र तो बना रहता है, इसके साथ साथ लाइटिंग की भी जो बेजोड़ व्यवस्था है वो भी देखी जाती है। तो लाइटिंग को लेकर कितना जो पूरा व्यवस्था और इंतजाम किया गया है रांची शहर में, जरूर जानना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जितने पहले तो कारीगर जितने भी हैं वो क्षेत्रीय कारीगर होने के साथ साथ बाहर से भी, बांग्लादेश से भी कारीगर जो हैं वो आए। साथ ही जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो सभी जो है वो झारखंड के होने के साथ साथ बाहर से उसको भी मंगाया गया। और जो लाइटिंग है वो खास तौर पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हर एक पंडाल में भव्य तरीके से बनाया, जो पंडाल बने हुए उसमें लाइटिंग की जो व्यवस्था है काफी खूबसूरत। और यही एक कारण है कि बंगाल के बाद राजधानी का जो रांची है यहाँ का पूजा पंडाल जो है काफी प्रसिद्ध होता है, दुर्गा पूजा। और यही कारण है कि लोग एक एक करके दूर दराज से राजधानी रांची आते हैं दुर्गा पूजा में माता रानी के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण होने की मांग करते हैं। और एक एक करके श्रद्धालु लगातार राजधानी रांची के जितने पंडाल हैं वहां पहुंच रहे हैं और माता रानी के जो है वो दर्शन कर रहे हैं। जी राकेश। जी आकांक्षा, अगर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर बात की जाए तो शाम के वक्त श्रद्धालुओं की जो काफी ज्यादा भीड़ है सड़कों पर देखने को मिलती है, क्योंकि जगह जगह पूजा पंडालों के दर्शन को लेकर तमाम श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ती है। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए क्या प्रशासन ने खास तैयारी कर रखी है इस बार? जी बिल्कुल, असामाजिक तत्वों की जो बात जहां तक रही है तो उसको लेके हर पंडाल के तरफ से, पंडाल समिति के तरफ से वॉलंटियर्स जो है वॉलंटियर्स हायर किए गए हैं। तो खास बात यह है कि वॉलंटियर्स तो नहीं रहे, साथ ही साथ जो है क्षेत्रीय जो स्थानीय यहाँ का थाना है प्रशासन के तरफ से वहां के जो सैनिक है वो तैनात कर दिए गए, सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। और प्रवेश और निकास द्वार बनाया गया है जहां पे महिला पुलिसकर्मी जो होती है उनकी भी तैनाती की गई है। ऐसे में प्रवेश द्वार से भी निकलने के समय किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को जो है कोई भी नुकसान या समस्या नहीं हो, ये प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम हर चीज को लेकर किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को, बच्चों की सुरक्षा को लेकर या बुजुर्ग जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, सभी को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। साथ ही पूजा पंडाल समिति की तरफ से भी इसको लेकर ध्यान, खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। लगातार दर्शकों को भी हम तस्वीरों आपके माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि चंद्रयान 3 के थीम पर पूरा का पूरा जो पंडाल है उसे डिजाइन किया गया है। और आज चूंकि महाअष्टमी की तिथि है, माता महागौरी जो नवरात्र के यहाँ पर 8वां दिन उनका पूजा किया जाता है, तमाम जो तस्वीर है उसके माध्यम से दिखाने की हम जो कोशिश है वो लगातार तस्वीरों के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पूजा पंडालों में मां का पट खुल गया है। मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बोकारो के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मेला का उद्घाटन राज्य की मंत्री बेबी देवी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी प्रियदर्शी आलोक भी मौजूद रहे। बड़ी खुशी के दिन है आज पंडाल में। आज हम लोग बड़ी खुशी के दिन है, आए हैं सबको यहाँ पर पहुँचे हैं, खुशी की बात है। राज के लिए झारखंड राज्य के लिए जितना अभी मंत्री जी के काम छूटा है वैसे सब पूरा कर रहे हैं उनका। समिति है उसमें हम लोग आते रहे हैं, माँ दुर्गा का हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है और उसी का नतीजा है कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ सफलतापूर्वक पूजन हो रहा है। और तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी और जो साथी सदस्य और महासचिव हैं, सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि इस बार फिर से एक बार इन लोगों ने अच्छा आयोजन किया है। सप्तमी के दिन आज यहाँ पर सभी जगह लगभग दुर्गा पूजा के पंडाल बड़ी आस्था के साथ लोगों ने जो बनाए हैं, वहाँ पर माता के दर्शन आज शुरू हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर माननीय मंत्री मैडम श्रीमती बेबी देवी जी और अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी लोगों के साथ सेक्टर 2C में दुर्गा पूजा पंडाल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ पूरे जिले भर में लगभग सभी जगह आज ये सिलसिला शुरू हो गया है। छोटे और बड़े बनाए गए हैं
इसको देखते हुए सभी पंडालों पे हम लोगों के द्वारा जो है पर्याप्त रूप से बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग नियमित रूप से गश्ती वगैरह जो है हर टाउनशिप एरिया में हम लोग लगातार पिछले 5-7 दिन से चला रहे हैं, जिसका पर्पज़ ये है कि क्राइम कंट्रोल भी है ताकि जो श्रद्धालु जो है बेहिचक जो है मतलब माता का दर्शन कर पाएँ। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो हम लोग मानते हैं कि जो है ये त्यौहार जो है बहुत ही भाईचारा और एक सद्भावपूर्ण माहौल में ये बीते। रात्रि पर राजधानी रांची में विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मां दुर्गा का पट खुलने के बाद श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और रुख करेंगे रांची में, जहां पर इस वक्त संवाददाता आकांक्षा मौजूद है पूजा पंडाल में। जिस पूजा पंडाल की जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसका जो थीम है वो चंद्रयान 3 पर तैयार किया गया है। इस वक्त आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, जहां पर आप मौजूद हैं, चंद्रयान 3 की थीम पर पूरा का पूरा पंडाल है, उसका स्वरूप दिया गया है। जानना चाहेंगे जिस पंडाल का स्वरूप दिया गया है, बाहर से थोड़ी तस्वीर जरूर दिखाएं कि आखिर बाहर से कितना भव्य यह पंडाल दिख रहा है और दर्शकों को कितना आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि बाहर से ये गाड़ी खाना का जो पंडाल है चंद्रयान 3 पे जो है ये बेस है वो दिखाएं। यह पूरा पंडाल जो है चंद्रयान 3 जो है उस पे आधारित है, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसके ऊपर यह पूरा पंडाल जो है आधारित है। खास बात यह है कि यह जो पंडाल है इसमें तीनों जो प्रयास किए गए थे वैज्ञानिकों के तरफ से, वो तीनों प्रयास इस पूरे पंडाल में दिखाने की एक छोटी पहल की गई है। बहुत ही कम लागत में 15 से 20 लाख की लागत के आसपास में ये पूरे भव्य पंडाल को बनाकर तैयार किया गया था और यही कारण है कि यह पंडाल जो है आकर्षण का एक तरह से दृश्य बन रहा है। लोग एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, माता रानी के तो दर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पंडाल का भी जो है वो आनंद उठा रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत कुछ जो बच्चे हैं उनको सीख मिल रही है इस पंडाल से। यहाँ पे प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और पुरुष के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पंडाल का तरफ से पूरी जो पुष्टि की गई है, सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। हम आपको पंडाल के अंदर ले चल रहे हैं और जो तीनों प्रयास है पंडाल के वो हम कोशिश करेंगे आपको कि दिखाया जाए। यहाँ पे सहयोगी कहेंगे कि एक एक करके वो पूरा पंडाल जो है वो आपको दिखाए। यहाँ पे पोस्टर्स लगा लगा के वैज्ञानिक इसरो की तरफ से जो प्रयास किए गए थे चंद्रयान के, वो सारे पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है एक एक चीज को लेकर। यहाँ पे विक्रम लैंडर जो था उसको लेकर भी ये पूरा बनाया गया है। ऐसे में यही सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें जो है लोगों को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ और दूर दराज से जो लोग हैं इस पंडाल को खास तौर पे जो है वो घूमने आ रहे हैं। सहयोगी को कहेंगे कि हम अंदर भी चले पंडाल के और पंडाल के अंदर का भी दृश्य जो है हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो चंद्रयान 3 के ऊपर ये पूरा पंडाल है, साथ ही साथ जो है प्लैनेट्स भी इस पूरे पंडाल में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे इस पूरे पंडाल के बारे में कि पूरा पंडाल क्या है और चंद्रयान 3 पे जो ये पंडाल बने, पूरे पंडाल में क्या क्या बनाया गया है, 3 प्रयास को दर्शाने की कोशिश की गई। पंडाल में हम लोगों ने दर्शाया है कि सारों के जो वैज्ञानिक है, हम लोग के देश के जो वैज्ञानिक है, उन लोगों ने कितनी कड़ी मेहनत के बाद दुनिया में एक भारत का अमिट छाप छोड़ने का काम किया था चंद्रयान 3 लॉन्च करके। उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद जहां हम लोग शिव शक्ति दक्षिणी ध्रुव दिखाया गया है, उपग्रह दिखाए गए हैं और कैसे हम लोगों के चंद्रयान 1 और 2 की सफलता के बाद लगातार कोशिश जारी थी, जिसके बाद हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके अपार सफलता हम लोगों को मिली। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे पंडाल का एक ही उद्देश्य है कि जो इसरो के वैज्ञानिक के तरफ से 2 प्रयास किए गए थे पहले सॉफ्ट लैंडिंग से पहले, उसको भी इस पंडाल में जो है दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ तीसरे जो प्रयास जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसको भी इस पंडाल में दर्शाया गया और यही कारण है कि जो दर्शक है वो उनकी आंखों को ये पूरा पंडाल लुभा रहा है और दूर दराज से जो लोग हैं वो इस पंडाल को लगातार घूमने के लिए आ रहे हैं। शाम के समय, अर्घ्य के समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पे जो है भीड़ देखने को मिलती है। फिलहाल हम आपको ये पूरा पंडाल दिखा रहे हैं जो चंद्रयान 3 पे थीम पे बेस्ड है और यही कारण है कि लोगों की आंखों को लुभा रहा है। प्लैनेट्स भी इसमें बनाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि प्लैनेट्स बनाए गए हैं और कलर का जो इसमें चुनाव किया गया है, रंग का आप वो देख सकते हैं कि किस तरह चंद्रमा के ऊपर का जो रंग होता है वहां का काला और नीले रंग का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है।
और पर्यावरण को कहीं से भी इस पंडाल से नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत पर्यावरण को ध्यान में रख के कपड़े से ये पूरा पंडाल बनाया गया है। किसी भी तरह से पर्यावरण को इस पंडाल से नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत ही कम लागत में इस भव्य पंडाल को बनाकर तैयार किया गया है। जी बिल्कुल आकांक्षा, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाया और विज्ञान अध्यात्म का जो समावेश है इस पंडाल के जरिए देखने को मिल रहा है तमाम श्रद्धालुओं को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहरदगा में मां चंडी दुर्गा पूजा समिति की पूजा पंडाल का वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पट खोला। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना और आरती कर राज्य के वैभव और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को लेकर हम लोग आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज और देश में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। देश की सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है। इससे पूर्व मां चंडी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और एसडीओ अरविंद कुमार लाल को माता की चुन्नी उठाकर स्वागत किया। शक्ति का सम्मान बढ़े, जैसे पुराने जमाने में हम पढ़ते हैं कि नारी और नर में अंतर नहीं था, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे और तब समाज वहाँ का उस समय का समाज उन्नत था। बीच में से कमी पाई गई, लेकिन अब फिर आज़ादी के बाद नर नारी आपस में परस्पर में मिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के बारीडीह, बिरसा नगर, टेल्को, वर्मा माइंस इलाकों में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखी जा रही है। एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्मा माइंस में भगवान भोले शंकर का पूजा पंडाल बनाया गया है। वहीं बिरसा नगर में चंद्रयान 3 की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। बारीडीह में मंदिर के रूप में पूजा पंडाल को दर्शाया गया है और बिरसा नगर का पूजा पंडाल भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ पूजा पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे मधुपुर शहर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है, जहां प्रतिपदा से विभिन्न मंदिरों में मां की पूजा आराधना की जा रही है। आज अष्टमी तिथि के अवसर पर महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। गाजे बाजे ढोल नगारे के साथ मां की आरती की गई। जगत जननी रेलवे न्यू कॉलोनी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा दुर्गा मंदिर, कालीपुर टाउन दुर्गा मंदिर, नया बाजार दुर्गा मंदिर में सुबह से ही मां की पुष्पांजलि कर भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर के गर्भगृह में माता की पूजा सुबह से ही विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्र के साथ किया गया।